Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट है और जो कल एनालिसिस किया था यहां से एक भी चीज मैंने चेंज नहीं किया है और आप देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस कितना बढ़िया सा चलता है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? कल क्या कहा था, थोड़ा सा समरी करता हूं। 24,170 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग पी लेना है। अब ये जो लाइन है ये 24,170 की है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी यहां पे कुछ बड़ी ऐसी रेड कैंडल नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? तो आपको शॉर्ट नहीं जाना था। ये चीज आप देखोगे कैसे एग्जैक्टली 24,170 पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सेकेंड चीज क्या कही थी ये भी मैं बताना चाहता हूं। 24,270 इसके ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 50। और कल का जो एपिसोड था उसमें गलती से भी रेड कहा था, बट मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया कमेंट्स में। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, क्योंकि जब भी हम बुलिश रहते हैं तब हम हमेशा ग्रीन कैंडल के बारे में ही सोचते हैं। हम जब बेरिश रहते हैं हम हमेशा रेड कैंडल के ही बारे में सोचते हैं। ये हमेशा दिमाग में लगा लेना, क्योंकि बहुत से बार मैं डिस्कस और रिवीजन करता हूं तो एक आध बार कंफ्यूजन हो सकता है। चार्ट कौन सा है? 15 मिनट्स का। अब यहां पे आप देखोगे कि एग्जैक्टली ये कैंडल पे जिन जिन लोगों ने एंट्री ले रहेगी, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने ये 15 मिनट्स की कैंडल देख के एंट्री ली थी कि नहीं ली थी। 100 बार रिवीजन करवाया था और पहला टारगेट क्या कहा था? 24,350 का, जो कि ये वाला हाई था। ओके, और आप देखोगे एग्जैक्टली पहले टारगेट पे ही आके मार्केट ने रिवर्स कर लिया। तो आज का दिन कैसा था मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जैसा जैसे कल बताया था लेवल्स चाहिए तो आप बार बार कल का एपिसोड ये करो। 24,270 के बाद पहला टारगेट 24,350 रहेगा, आ गया। और आप देखोगे तो अच्छा खासा, अगर आपको 40 से 50 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं एट द मनी में, 20 या 30 पॉइंट भी एक ट्रेड में मिल रहे हैं, तो क्या गलत है। तो कल एक्सपायरी है और कल का दिन इससे भी एक्साइटिंग होने वाला है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग जो नए आ रहे हैं, नहीं जानते मेरे बारे में, उन सभी के लिए मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा होना मत भूलना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से हमने बैंक निफ्टी का पैसा डबल ट्रेड एनालिसिस एक्सपायरी में किया था। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में किया था और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा है। तो अगर आपने ये ट्रेड देखा रहेगा तो मुझे यस करके लिखना। ये भी एक ट्रेड था जो हमने देने की कोशिश की और इसने 116 का हाई कर दिया, बट जस्ट टारगेट को मिस होके ऊपर चला गया। तो एनीवेज यहां पे स्टॉप लॉस हिट, यहां पे टारगेट हिट, 2 ट्रेड ही दिए थे, फंटास्टिक चले। अब आप अगर चाहिए तो स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे मुझसे पूछ सकते हो, जैसे कि आज मैं जुबिलिएंट फूड, रेणुका शुगर, सोलार होल्डिंग का ये करने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो कि कौन सा स्टॉक आप ये करने वाले हो। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24,270 पे ट्रेड लिया था कि नहीं सी का, कमेंट करके बताना। फिर इतना सारा रिवीजन करने का मतलब ही क्या है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? विप्रो सिक्योर्स 4 इयर्स एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप विद मराइल। ऑफ कोर्स ये तो न्यूज सब आते रहेगा, बट चार्ट्स किस तरीके से दिखाते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया रियल एस्टेट सेक्टर टू क्रॉस 4.8 ट्रिलियन बाय 2047, कंट्रीब्यूटिंग 18% ऑफ प्रोजेक्टेड 26 ट्रिलियन जीडीपी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब क्या है? तो जो 18% प्रोजेक्टेड ये है ना, इसका मतलब क्या है? आप देखोगे ओबरॉय रियलिटी, बाद में प्रेस्टीज इंडस्ट्रीज, डीएलएफ, गोदरेज रियल एस्टेट, ये सब जो स्टॉक्स है ये आपको भले इतना ज्यादा नहीं बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखाते रहेंगे। अजमेरा रियलिटी, गणेश हाउसिंग, बहुत सारे हैं, आपको स्टडी करना है वो सेक्टर का।
अदानी ग्रीन क्लैरिफाइज नो ब्राइबरी चार्जेस अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव फॉलोइंग मीडिया रिपोर्ट्स। यस, ये अदानी का जो इशू है इससे थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है, बट मेरा ये मानना है कि एक बार ट्रम्प साहब या ट्रम्प चाचा जब ऑफिस में आ जाएंगे तो ये सब क्लोज हो जाएगा। तो जस्ट जनवरी का इंतजार करना, ये सब अदानी के केसेस क्लियर हो जाएंगे। कस्टमर, मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना है, कस्टमर सपोर्ट नंबर आप नोट कर ही सकते हो। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम क्रिप्टो करेंसी, यूएसडी आईएनआर या यूएसडीटी ये सब कुछ नहीं करते, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते, पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं कर सकते। तो फ्रॉड चैनल से प्लीज बचना। अब आते हैं मेन चीज पे कि कल निफ्टी कैसे बिहेव करेगी। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, मेरा एक आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कल मॉर्निंग को 15 मिनट्स के पहले ट्रेड मत करना। इसका मतलब क्या है? तो कल मॉर्निंग को प्लीज प्लीज आप 9:30 के बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि जो पैसा कमाने का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है एक्सपायरी में। इसके लिए मैं कह रहा हूं तूफानी एक्सपायरी है। क्या हो सकता है? तो एक है ना, बहुत सारे लोगों को जो कैंडलस्टिक्स नहीं जानते या कैंडलस्टिक जो जानते भी हैं उनको आइलैंड रिवर्सल का एक कंसेप्ट नहीं मालूम। अगर आप आइलैंड रिवर्सल क्या है जानते हो तो मैं मान लूंगा आप कैंडलस्टिक के एक अच्छे खासे एवरेज से भी अच्छे स्टूडेंट हो। बट अगर आप आइलैंड रिवर्सल नहीं जानते तो ये आइलैंड रिवर्सल है। बेसिकली क्या है? तो ये एक आइलैंड है, यहां से बोट आती है, यहां से बोट वापस चली जाती है, और यहां पे क्या है? तो यहां पे ये जो है ये सीशोर है, यानी कि यहां पे लैंड है, यहां पे आइलैंड है, और यहां पे वाटर है, राइट। और आइलैंड पे कोई ज्यादा देर पार्टी कर नहीं सकता, एक टाइम पे पार्टी खत्म होती है, फिर लोग वापस जमीन पे आ जाते हैं, और ये सब जो पार्ट है वो समुंदर का है। वैसे ही कैंडलस्टिक में भी सेम कंसेप्ट है। ये हो गया आइलैंड, ये हो गया पानी, ये हो गया बोट आ रही है, और यहां से बोट वापस जाएगी। तो ये जो आइलैंड रिवर्सल का कंसेप्ट है बहुत पावरफुल है। नॉर्मली बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल ये आइलैंड रिवर्सल में गैप डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, या कुछ इस तरीके से स्पाइक भी हो सकता है। और ये जो गैप है या ये जो है ये फिलअप होके जिस तरीके से हमने 24,000 के का एनालिसिस किया था उस तरीके से आ सकता है। तो ये एक कल बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है पैसे कमाने की। तो थोड़ा सा संभाल के रहना, क्योंकि मार्केट झांसा देगा। कैसे झांसा देगा? मे बी 24,350 का गैप अप हो सकता है, बट वहां से फिर जो 15 मिनट्स की रेड कैंडल बनेगी वो एक बेहतरीन मुंह नीचे के डायरेक्शन में लेके आ जा सकती है। ऑफ कोर्स 24,170 का सपोर्ट रहेगा, बट आप देखोगे इतने बार ये सपोर्ट को तोड़ तोड़ के कूद कूद के ये सपोर्ट वीक हुआ है मेरे हिसाब से। तो अब के बार जब ये सपोर्ट के आसपास रहेगा तो ये होल्ड नहीं करेगा, ये नीचे चला जाएगा। तो ये जो कल मूव है ये आने के पूरे चांसेस है, बट क्राइटेरिया याद रखना। पहले तो सबसे पहले आप 9:15 को ट्रेड नहीं करोगे, आप 9:30 को ट्रेड करोगे, या चाहिए तो आप 9:40 को ट्रेड कर लेना, कुछ इशू नहीं है। ये मेरी पहली कंडीशन है। जब तक ये सब कंडीशन फुलफिल नहीं होते आप ट्रेड नहीं करोगे। सेकेंड, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 9:30 को, या आपका 9:30 को अगर समझो ऐसी कैंडल बन रही है फिर आप ट्रेड नहीं करोगे, इसे दोजी कहते हैं। मुझे कुछ ऐसी कैंडल चाहिए जो रेड बॉडी हो उसमें। ये अगर कैंडल भले 9:30 को नहीं दिखी, 9:45 को दिखी तो भी चलेगा, बट ये कैंडल चाहिए, और 15 मिनट्स में भी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है? पहला 9:30, सेकेंड रेड फुल कैंडल,
और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो ये जो कैंडल है ये 270 के मुझे नीचे चाहिए, यानी कि कुछ इस तरीके से 270 के नीचे, मे बी 260 भी हो सकता है, बट प्रॉपरली ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए 24,260 के नीचे। ओके, 70 से जगह पे मैं 60 लिख रहा हूं। ये तीसरा क्राइटेरिया है। अगर ये 3 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो मैं आपको टारगेट देता हूं 24,170 का पहला टारगेट, जो कि आप देखोगे लगभग 100 पॉइंट्स का टारगेट है, और दूसरा टारगेट 24,000, तीसरा जैकपॉट टारगेट जो चांसेस कम है फिर भी लिख लेना 23,900। तो ये रहा कल का एनालिसिस, और ये जो है ये बनने के चांसेस 70% है, बट इसका मतलब यही नहीं है कि अगर इसके अलावा कुछ भी हुआ तो भी आप पुट ही सोचोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 30%, यानी कि 30%, ये 3 कंडीशंस नोट करना, और हो सके तो कमेंट में डालना, क्योंकि आप ही लोग हैं जो बाद में गड़बड़ करके फिर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हो, मुझसे बात करने की कोशिश करते हो, बट आपको भी पता है कि आपने ये 3 कंडीशन फॉलो ही नहीं किए, आप खुद गलत थे, फिर भी मैं फिर क्या आपको हेल्प कर सकता हूं। तो इसके लिए 9:30 रेड कैंडल 15 मिनट्स की प्रॉपर क्लोजिंग 24,260 के नीचे, अगर ये बन रही है पुट ले सकते हो और मुझे बता सकते हो कल कि आपने कितना पैसा कमाया। अब ये होने के चांसेस 70% है। मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 30% की प्रोबेबिलिटी वाला भी गेम देख लो। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ एग्जाम में मैंने जो बताया कि यही क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा घुमा कि कुछ दूसरा क्वेश्चन आया तो सर मैंने तो पेपर खाली ही छोड़ दिया क्योंकि आपने कहा था कि नीचे ही जाने वाला है, अब आप ही मेरे गुनहगार हो। तो थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करूंगा ऊपर के डायरेक्शन के लिए भी। ऊपर के डायरेक्शन में अब मुझे पता चला है कि ये बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस है, टू बी हॉनेस्ट। तो 24,360 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर ये हो रहा है तो ही आप 24,480 तक देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ऊपर के डायरेक्शन में मुझे कुछ ऐसी कैंडल दिखी। क्राइटेरिया क्या है? 24,360, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग यानी कि 9:30 को ही, और ग्रीन होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं 24,480 के आसपास ट्रेड करूंगा, और यहां से भी आप देखोगे तो लगभग 100-120 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, और कल एक्सपायरी है, अच्छा पैसा बन सकता है। तो होप आपको ये होने के चांसेस कितने हैं? 30%। तो होप आपको लेवल्स पूरे दिमाग में याद है, रट्टा मार के रखो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चांसेस है जो 2 कंसेप्ट बताए हैं उसी हिसाब से चलने वाला है और पैसा वैसे ही बनेगा। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो आज आप देखोगे, मैं क्यों कहता हूं कि बैंक निफ्टी में मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी ज्यादा साइडवेज रहेगी। आप सेम कंसेप्ट को देखो कि बैंक निफ्टी, मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर बताऊं तो 52K के नीचे 51,750। क्राइटेरिया क्या है? 9:30 को 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग 52 के आसपास या नीचे, तो आपको 250 पॉइंट मिल सकते हैं। ऊपर के लिए क्राइटेरिया क्या है तो ये भी देख लो, 52,500, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक लेके जा सकती है? 52,750 के आसपास। तो ये लेवल्स है, और ये बेसिकली नो ट्रेड जोन है, आपको रुलाएगा। तो अगर आपको करना है आपकी ये मर्जी, मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा। और अब चलते हैं जुबिलिएंट फूड में। फंटास्टिक है, बहुत अच्छी रैली आने वाली है, और ये बहुत लंबी रैली हो सकती है, क्योंकि आप देखोगे तो ये लगभग 800 तक जा सकता है। परफेक्ट अप ट्रेंड में है और अच्छा खासा है, तो आप जुबिलिएंट फूड देख सकते हो।
रेणुका शुगर साइडवेज है, मैं इतना जल्दी इसको ध्यान नहीं दूंगा। भले एक्चुअली हमें इतना ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए था कि यहां से यहां जाना चाहिए था, बट नेवरदलेस साइड ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है। और ACME सोलार आप देखोगे कुछ भी नहीं बता सकते, इतने 3 कैंडल से कौन बताएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए चाहिए कुछ पास्ट हिस्ट्री, जो कि कम से कम 20 या 30 कैंडल्स होने चाहिए। तो इससे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, फिलहाल यही पता चल रहा है कि साइडवेज कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, और खास करके IPO वाले स्टॉक थोड़े से ऊपर जाके फिर कंसोलिडेट होते हैं। तो मैं कहूँगा अगर IPO में पैसा बना है तो अननेसेसरी रिस्क क्यों लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।